आज का वचन, पहला पाठ आमोस का ग्रंथ, अध्याय 8 पद संख्या 4 से 6, 9 से 12। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सकें? विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूं बेच सकें? हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपए का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। ये प्रभु की वाणी है। उस दिन मैं मध्याह्न में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी पर अंधकार फैलाऊंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को शोक में और तुम्हारे गीतों को विलाप में बदल दूंगा। मैं सबों को टाट के कपड़े पहनाऊंगा और सबों के सिर का मुंडन कराऊंगा। मैं इस देश को वही शोक दिलाऊंगा जो इकलौते पुत्र के लिए होता है, और इसका अंतिम दिन बहुत कड़ा होगा। ये प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वे प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे, किंतु वे उसे कहीं भी नहीं पाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत मत्ती, अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यीशु ख्रीस्त किसी को खुश नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे किसी की इच्छानुसार कार्य नहीं किए। आज यहूदी जनता की इच्छाओं के विपरीत वे चुंगीकर्ता मत्ती को अपने शिष्यों की श्रेणी में न केवल शामिल करते हैं, बल्कि उनके साथ भोजन भी करते हैं। जहां एक और लोग अपनी आध्यात्मिकता को प्रदूषित होने से बचाना चाहते थे, यीशु ख्रीस्त उन्हें अपनी संगति में शामिल कर उन्हें परिशुद्ध करना चाहते थे। वे जानते थे कि उनमें इतनी अच्छाइयां हैं कि वे दूसरों में परिवर्तन ला सकते हैं। जब वे कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, तो वे अपनी दयालुता को अपने कार्यों में परिवर्तित होते देखना चाहते हैं। ईश्वर ने हम सबों को विभिन्न वरदानों से विभूषित किया है, और इसलिए हम निमंत्रित किए जाते हैं कि हम अपनी अच्छाइयों के द्वारा दूसरों में बदलाव लाएं। तभी हम प्रेम और दया के संसाधन बन सकते हैं। आमीन।